नॉन वर्बल रीजनिंग में आज का टॉपिक है अपना, अपन कह सकते हैं मिरर इमेज या फिर कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो मिरर में देखने पर कैसा दिखाई देता है, एक पढ़ेंगे वाटर इमेज। दोनों कंप्लीटली बहुत अच्छे टॉपिक है और आज वाली कंप्लीटली क्लास पढ़ने के बाद आज के बाद इन दोनों टॉपिक के लिए रीजनिंग में कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि ये वाली क्लास देख लो, ये वाली क्लास पढ़ने के बाद ये समझो पेपर में करना डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा शानदार तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले मिरर इमेज समझते हैं और फिर इसके बाद समझेंगे वाटर इमेज। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मिरर इमेज की। ठीक है, तो जो तीसरा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का वो है मिरर इमेज। इसे बोलते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब, मतलब दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो जब भी हम दर्पण में देखते हैं, कांच में देखा होगा आपने उठ के सुबह सुबह, और हमेशा देखो इंसान देखता है ये कांच में, तो जब हम कांच में देखते हैं तो हमको कांच में कैसा दिखाई देता है ये बोल रहे हैं अपन। तो आप जानते हैं कांच में कैसा दिखता है, किस प्रकार से दिखता है कांच? उल्टा। अगर कांच में उल्टा दिखता होता तो आपके पैर ऊपर दिखते, और अगर आपका पैर ऊपर दिखेंगे तो आपकी शक्ल देख के आप खुद ही भाग जाओगे। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो दायां का बायां और बायां का दाएं दिखाई देता है, मतलब लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दिखाई देता है। तो जब हम दर्पण में देखते हैं तो ये होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दर्पण है, जब हम दर्पण में देखते हैं ना तो दायां का बायां और बायां का दाएं दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? दायां जो होता है वो बायां दिखाई देता है और बायां होता है वो दाएं दिखाई देता है। अगर लड़कियां हो तो आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस बोर्ड को थोड़ी देर के लिए दर्पण मान लीजिए। अगर मैं आपको यूं खड़ा हूं तो आपको ऐसे दिखाई नहीं दूंगा, मैं आपको ऐसे दिखाई दूंगा, मतलब बायां का दाएं दिखाई देगा और दायां क्या दिखाई देगा? बायां। अगर कोई लड़की चेक करना चाहे तो कर सकती है, एक कान में झुमका पैर और एक में मत पैर, जिसमें पैर रखा हो दूसरी साइड दिखाई देगा, जिसमें नहीं पैर रखा हो दूसरी साइड दिखाई देगा। अब लड़के सोच रहे होंगे सर हम कैसे चेक करें, तो आप भी चेक कर सकते, बिल्कुल सही बात। अब एक अपना एक कान काट लो, है ना? तो एक कान काटने के बाद फिर देखो वो कटा हुआ कान दूसरी साइड दिखाई देगा और बिना कटा हुआ दूसरी साइड दिखाई देगा, तो अपना आप पता चल जाएगा। अब जोड़ने की मत बोलना भाई जोड़ना कैसे। ठीक है भाई, तो 15 साल का इतिहास अगर पेपरों का उठा के देखो आप, तो 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से, मात्र 3 सवाल, है ना? पेपर अगर उठा के देखोगे आप 15 साल का कोई भी पेपर उठा के देखो आप, कैसा भी कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे आप, तो आप एक बात नोटिस करेंगे। नोटिस करने वाली बात यह है कि आपको 3 तरह के सवाल देंगे। या तो आकृति देकर पूछेगा दर्पण इमेज क्या होगी, सुनना गौर से, तो आकृति देके पूछेगा दर्पण इमेज क्या होगी, या नाम देके पूछेगा दर्पण इमेज क्या होगी, या संख्या देके पूछेगा दर्पण इमेज क्या होगी। इनके अलावा तो कोई सवाल ही नहीं बनता भैया। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। आकृति कोई सी भी आ सकती है, नाम कोई से भी आ सकता है, और संख्या कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, तो पहले अपन आकृति की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक आकृति बना रहे हैं अपन, ये आकृति अपनी मर्जी से बना देते हैं। ये आकृति बना दी, ये आंख बना दी बड़ी, ये छोटी आंख बना दी, ये नाक बना दी, और ये सेल्फी वाला मुंह बना दिया भैया। तो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे सेल्फी का क्रेज चल रहा है भैया, तो ये समझ लो सेल्फी वाला मुंह, इधर चोंचे निकाल रखी है। और ऐसे चोंचे निकालने से लाइक ज्यादा आते हैं भैया ना, लोग बाग को ज्यादा मजा आता है ऐसे। तो ये सेल्फी वाला मुंह बना दिया मैंने ना। अब जब ये दर्पण में देखेगा अपना मुंह तो कैसा दिखाई देगा बताओ? आपको पता है दायां का बाएं दिखाई देगा, बायां क्या दिखाई देगा बताओ? दायां दिखाई देगा। मतलब छोटी वाली आंख इधर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बड़ी वाली आंख इधर चली जाएगी, और आपका जो नाक में तो जैसी है वैसी रहेगी। और ये सेल्फी वाला जो मुंह है ना, जो बताया अपन ने, इधर चोंच निकल रही थी उधर चली जाएगी। देखो, है ना? निकालते हैं लोग बात, चोंच निकाल के फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पे। वो इसलिए डालते हैं कि इससे लाइक ज्यादा मिलता है। अच्छी खासी शक्ल दी है भगवान ने, फिर बहुत सारे लोग ऐसे चोंचे निकालते रहते हैं भाई, है ना? एक आंख बंद कर लेंगे, इस चोंच निकाल लेंगे, फिर ऐसे वीडियो फोटो खींचेंगे ना, तो बड़े रहता है भाई। मतलब दायां का बाएं दिखाई देता है, बायां क्या दिखाई देता है बताओ? दायां दिखाई देता है। ठीक है, तो फोटो ऐसा दिखाई देगा बेचारा। बड़ा छोटा नहीं होता, अपना बनाने में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन वहां सेम ही रहती है साइज। तो बस दायां का बाएं दिखता है, बायां क्या दिखता है? दायां। ठीक है भाई, चलो। तो ये तो हो गया आपकी पहली आकृति। अब किसी ने कहा सर नाम, तो भैया किसी लड़के का नाम ले रहा हूं मैं। जैसे एक लड़के का नाम है राकेश, ये लो। तो इस लड़के का नाम लिया मैंने राकेश, ये देखो ये राकेश। जब राकेश को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा अपन बोल रहे। राकेश को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा भैया? हमेशा जो सबसे नजदीक अक्षर होता है ना, वो सबसे पहले दिखाई देता है। हमेशा सबसे नजदीक जो अक्षर होता है ना, वो सबसे पहले दिखाई देगा आपको। तो सबसे नजदीक अक्षर कौन सा है? एच, तो ये दिखाई देगा। और आप जानते हैं एच में कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा, एच सेम टू सेम मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद अपन एच की बात करें तो एच में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, इसमें ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ई में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ई ऐसा हो जाएगा। इसके बाद के में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद ए में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद जो आर है वो ऐसा मिलेगा। तो राकेश इस प्रकार से दिखाई देगा बेचारा। इतना अच्छा राकेश था बेचारा, इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना? इतना अच्छा राकेश था और आपको ऐसा दिखाई देगा।
ठीक है भाई। तो राकेश जब आप दर्पण में देखोगे तो इस प्रकार का दिखेगा। तो एग्जाम में या तो आकृति आएगी या नाम आएगा। अब किसी ने कहा सर संख्या भी आ जाए तो बिल्कुल संख्या भी कोई सी भी आ सकती है, जैसे मैंने लिखा 1 3 0 4 है ना, और लिख लिया 5, ये देखो है ना। अब जब ये दर्पण में देखें कैसे दिखाई देगा, पहले ये दिखाई देगा देखो ऐसा है ना, पहले 5 दिखेगा, ऐसे दिखेगा 5 नहीं दिखेगा, हाँ है ना। तो इस प्रकार दिखाई देगा, या फिर कैसे होगा है ना, 5 ऐसे दिखाई देगा। फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा 4 का, फिर क्या दिखाई देगा 0, फिर 3 दिखाई देगा, और फिर क्या दिखाई देगा आपको 1। तो दर्पण में देखने पर ऐसा दिखाई देता है। लेकिन तुम में से कोई बच्चा कह दे कि सर हम देखने पर चूक जाए, मान लो जैसे 5 की बात कर ले, जैसे इसको पलटे तो वापस वैसा ही होना चाहिए ना, पड़ा इस प्रकार से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपके सामने आपने देख लिया आपने, और किसी बच्चे ने कहा कि सर हम हो सकता है किसी अक्षर में किसी नाम में आज चूक जाए तो देखने में दिक्कत आ जाए। तो भाई आज आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। 3 तरह के सवाल होते हैं, या तो एग्जाम में आकृति आती है, या फिर नाम आता है, फिर संख्या आती है। तीनों तरह के सवाल मैंने बोर्ड बताए। अब जल्दी और आसान करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनिए, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है, इसे चीटिंग मत बोलना, ये आर्ट है, ये कला है, और कला सिर्फ कलाकार करते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए, चाहे आकृति आए, चाहे नाम आए, और चाहे संख्या आ जाए, अब गौर समझना जो मैं कह रहा हूँ आपके सामने। तो आप पहले तो ऑफलाइन वाले एग्जाम वाले बच्चों को बताते हैं, और फिर ऑनलाइन की बात करेंगे, दोनों एग्जाम की बात करेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम दो, दोनों की बात कर लेता हूँ। तो मैं पहले ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अब ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है कि खाली पेज नहीं मिलता भैया, उसमें पेपर ही मिलता है। तो पेपर में क्या करना है आपको, जो ऑफलाइन वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको विशेष तौर से बता दें आपको कि आपको पेपर मिलेगा, है ना। पेपर में आपको अगर आकृति आए तो आकृति को गड़ा गड़ा के बनाना है, ऐसे गड़ा गड़ा के पेन फेरना उसके ऊपर, ऐसे गड़ा गड़ा के पेन फेर देना आपको, ठीक है, आकृति के ऊपर। और अगर नाम आए तो नाम के ऊपर गड़ा गड़ा के पेन फेरना है, और अगर संख्या आए तो संख्या को गड़ा। कितनी टफ आकृति आ जाए, कितना टफ नाम आ जाए, और कितनी टफ संख्या आ जाए, आपको गड़ा गड़ा के फेरना है। बचपन में ये बहुत किया आपने, सुंदर वेरी गुड लगवाने के लिए, है ना, तरीके बहुत लाजवाब मिलेंगे। आज के बाद मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में बैठे हो आप, कुछ नहीं करना है, ट्यूशन आते हैं गड़ा गड़ा के पेन फेरना है, इसमें गड़ा गड़ा के पेन फेरोगे, इसमें गड़ा गड़ा के पेन फेरोगे, कोई भी आ जाए, संख्या नाम आकृति कोई सी आ जाए, और गड़ा गड़ा के पेन फेरने के बाद आप, जैसे मैंने 2 नाम लिख रखा, एक तो राज लिख रखा है, देखो एक लिख रखा है, 1 2 3 लिख दिया मैंने, कोर्स दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है। अब मैंने ये गड़ा गड़ा के लिख दिया, गड़ा के लिखने के बाद में इसको ऐसे पेज पलटेंगे, जैसे पेज पलटते हैं ना अपन पेपर का, ऐसे, और पेज पलटने के बाद इधर जो दिखाई देगा वही आपकी दर्पण आकृति होगी। ये मैंने इधर दोबारा इसलिए ऊपर से ड्रॉ किया ताकि आपको पता चले कि ऐसा दिखाई देगा, और उबार लेता है भी है, तो पेपर में करोगे उबार दिखेगा आपको 100%। तो जो आकृति, जो संख्या, जो नाम इधर आ जाए वही ऑप्शन में ढूंढ लेना, वही आंसर है आपका 100%। आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं, कितनी टफ आकृति आ जाए, या कितने टफ नाम आ जाए, कितनी टफ संख्या आ जाए, कुछ भी नहीं करना है, इधर गड़ा गड़ा के लिखना है, और पेज को ऐसे पलट के इधर से देखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसे गड़ा गड़ा के लिखना है, और ऐसे पलट के यूं देख लेना है। और ऐसे पलट के जब देखेंगे आप तो ये समझ लेना आपको जो आकृति या नाम, जो संख्या आपको समझ में आएगी, इधर दिखेगी, वो दर्पण आकृति है। कौन सी आकृति बताओ, दर्पण में देखने पर ऐसा दिखाई देगा। अब मुझे नहीं लगता आज के बाद कोई भी पेपर आप देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 100% कुछ नहीं करना, बस यूं पेज को घुमाना। और पेपर ऐसे तो पलटते हैं अपन, ऐसे पलटते हो दायां का बायां हो जाता है अपना आप ही। पेज पलटते क्या होता है, दायां का बायां और बायां का दायां, तो ये पेज को यूं पलट देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब बच्चों ने कहा कि सर मान लो हमारा ऑफलाइन एग्जाम नहीं, ऑनलाइन एग्जाम है, अब क्या करें भैया, उनके लिए बताएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मेरे हाथ में जो कागज आप देख रहे हैं, ये A4 साइज कागज है, इस साइज का नाम है A4। कंप्यूटर में पढ़ाते हैं अपन, जब MS वर्ड पढ़ाते हैं तो MS वर्ड पढ़ाते हैं, उस टाइम पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। A4 साइज, इस पेपर की साइज A4 है, A5 भी आता है, A6 भी आता है, लीगल भी आता है, और एक लेटर पेज पे आता है, बहुत सारे पेज आते हैं, पेजों की साइज होती है अलग अलग। तो A4 साइज पेपर मिलता है ऑनलाइन पेपर में, कैलकुलेशन करने के लिए। आपने देखा होगा जब ऑनलाइन एग्जाम देने गए होंगे आप, तो वहाँ पर ऐसा A4 साइज पेपर मिलता है। तो किसी ने कहा सर हम क्या कंप्यूटर में लिखेंगे? अरे कंप्यूटर में क्यों लिखोगे भाई, है ना, आपको A4 साइज पेपर मिलता है। अगर आपकी आकृति आई तो आकृति को इस पेज में गड़ा गड़ा के बनाओ। हाँ, ऑनलाइन वालों को बनानी पड़ेगी, और ऑफलाइन वालों को तो बनाने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट अपने उसमें पेपर में फेर देना। और ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, उनको करना क्या है, गड़ा गड़ा के पेन फेर, मतलब वहां से आकृति उठा के इसमें बनानी है ना। और ये नाम हो तो नाम बनाना है, और संख्या तो संख्या बनानी है। ऐसे बनानी जैसे ये दोनों बन रहे हैं, राज 1 2 3 बन रहा है, वो जैसे राज उतार दिया मैंने, 1 2 3 उतार दिया, फिर यूँ देखना है बनाने के बाद।
मतलब आप अपने कागज में बना सकते हैं और ऑफलाइन वाले पेपर में बना सकते हैं डायरेक्टली, तो इसलिए ऑनलाइन वाले भी ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आज के बाद दर्पण प्रतिबिंब से कोई भी सवाल आ जाए कभी गलत नहीं होगा, 100% कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब आप सोच रहे हो सर दर्पण में 3 पॉसिबिलिटी तो आपने बता दी है ना, अब एग्जाम में क्या और क्वेश्चनों के चांस बनते हैं, क्या कुछ और भी इस टॉपिक से बन सकता है? आज वीडियो को देखो एंड तक देखना, काफी कंप्लीटली बात इस वजह से वाटर इमेज और दर्पण इमेज की क्लास है, वाटर दर्पण के हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि आज के बाद आपको कोई क्लास कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझो आज के बाद डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन करो, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़े, मतलब इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट वही करना, ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा था कि सर इसके अलावा ये 3 पॉसिबिलिटी तो बन गई, क्या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बन सकता है पेपर में? एक और बनता है जो RS 2021 में पूछा है, RS 2021 राजस्थान में एग्जाम जो होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, अंग्रेजी वर्णमाला, क्या? अंग्रेजी वर्णमाला। अब आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला जो है अल्फाबेट जो है उसमें 26 अक्षर है, कितने अक्षर है बताओ? 26। इसमें भी क्लियर बोला था बड़े अक्षर, क्या बोला था? हाँ, कितने बड़े अक्षर ऐसे हैं, सुनना गौर से, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर सेम रहते हैं, दर्पण में देखने पर क्या होते हैं? सेम रहते हैं। अब देखो यहाँ पर साथ में 2 तरह, बड़े अक्षरों में 2 तरह के होते हैं, एक तो अगर व्यंजन व्यंजन पूछे आपसे तो वो जवाब देना, और स्वर स्वर पूछे तो स्वर जवाब देना, और सारे पूछे तो सारे जवाब देना। RS वाले ने सारे पूछे थे तो आपको सारे जवाब देने थे। तो देखो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ है ना। अब कौन से अक्षर रहेंगे जो बदलेंगे ही नहीं, मतलब इनको बदलना ही नहीं है, जैसे ए तो सेम रहेगा, क्या ए बदलेगा? नहीं बदलेगा, लेकिन वो स्वर है तो मैंने लिख दिया स्वर, ए नहीं बदलेगा। बी बदलेगा, सी भी बदलेगा, डी बदलेगा, ई बदलेगा, एफ बदलेगा, जी बदलेगा, एच नहीं बदलेगा, एच लिख दिया मैंने। आई नहीं बदलेगा, जे बदलेगा, के बदलेगा, एल बदलेगा, एम नहीं बदलेगा, ये लिखा एम, एन बदलेगा, ओ नहीं बदलेगा, है ना, पी बदलेगा, क्यू बदलेगा, आर बदलेगा, एस बदलेगा, टी नहीं बदलेगा, है ना, यू नहीं बदलेगा, वी नहीं बदलेगा, और डब्ल्यू भी नहीं बदलेगा, है ना, और एक्स नहीं बदलेगा, एक्स ऐसा होता है, और वाई भी नहीं बदलेगा क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े एबीसीडी का वाई ऐसा होता है, और जेड बदलेगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं अगर व्यंजन व्यंजन पूछता तो 7 हो जाता, और स्वर स्वर पूछता तो 4 हो जाता। और RS 2021 में जब क्वेश्चन आया राजस्थान के अंदर, उसने टोटल पूछा था तो टोटल संख्या थी 11। तो ये कह सकते 11 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर नहीं बदलते हैं। तो यहां से अपन ने मॉडिफाई भी कर दिया। RS 2021 में क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट ही, और पूछा था कितने अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर नहीं बदलेंगे। तो भैया कंप्लीट बात करो तो 11 अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर नहीं बदलेंगे, 11 अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में देखने पर नहीं बदलेंगे, मतलब सेम टू सेम रहेंगे, जिनमें 7 तो क्या है व्यंजन और 4 क्या है स्वर। अगर व्यंजन व्यंजन पूछे तो 7 बताना, और स्वर स्वर पूछे तो 4 बताना, और कंप्लीट पूछे तो कितना बताओगे? बताओ 11 बताओगे। और कंप्लीट पूछे तो आप 11 बता दो, व्यंजन व्यंजन पूछे तो 7 बता दो, और स्वर स्वर पूछे तो कितने बता दो? 4 बता दो, है ना। स्वर स्वर पूछे तो कितने बताओगे? 4, और व्यंजन पूछे तो कितना बताओगे? 7, ठीक है ना भाई। इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आप एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और या इन तीनों में आएगा। इसके अलावा दर्पण में आज तक 15 साल में, हाँ, कैपिटल भी हो सकता है, आप चाहो तो छोटे एबीसीडी भी ले सकते हैं, उसमें भी आप दिमाग में देखोगे ना, जैसे कभी ये बदलेगा नहीं, बदला अपना आप ही दिख जाएगा आपको। छोटे एबीसीडी का भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो छोटे एबीसीडी का भी ले सकते हैं और बड़ी का भी ले सकते हैं, दोनों का ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पॉसिबल है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपके सामने, बड़ी ले ले छोटी ले लो, एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और ये नहीं बनेगी तो अंक बन जाए, क्या बन जाए बताओ? अंक। तो कौन सा अंक जो नहीं बदलेगा, है ना, ये तो अपन ने ले लिया अक्षर। अब अंकों की बात करें, 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, देखो, है ना। 0 सेम रहेगा, 1 बदलेगा, 2 बदलेगा, 3 बदलेगा, 4 बदलेगा, 5 भी बदलेगा, 6 भी बदलेगा, 7 भी बदलेगा, ऐसे दिख जाता है। ये घुमा के देख लो दिमाग में मुझे। 8 नहीं बदलेगा, है ना, 9 बदलेगा, है ना, बस अब 2 हो गए, देखो इस प्रकार से दिख जाता है कि भी अंक नहीं बदलेंगे, है ना। कोई से भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जवाब दे सकते हैं। और 3 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे भैया जिनमें तुम्हें पेन चलाना, जब पेन फेरना है, पेन नहीं चलाना है, सिर्फ क्या फेरना है? पेन फेरते आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये टॉपिक हो गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो मैंने कहा था 2 टॉपिक कवर करेंगे इसमें। अभी मैंने दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताया, 3 सवाल ये, 1 सवाल ये। इनके अलावा 15 साल के पेपर उठा के देख लो, दर्पण प्रतिबिंब किसी भी एग्जाम में कोई सवाल नहीं मिलेगा। और बस नाम बदलते रहते हैं। आज राकेश नाम लिखा है मैंने, दुनिया में लाखों नाम करोड़ों नाम है। देखो आज राकेश नाम लिखा मैंने, दुनिया में करोड़ों नाम है,
लाखों नाम है, नाम तो कोई सा भी दे दो यार, पर तरीका तो ये रहेगा ना। क्या तरीका बदल जाएगा भैया? नहीं। संख्याएं लाखों है तो संख्या तो कोई सी भी दो, पर तरीका तो ये करेगा। आप करते हैं भी बहुत सारी बंदर का फोटो दे दो, ऊपर पेन ही तो फेरना, इधर से देख लेना, क्या दिक्कत की बात है? तरीका तो वही रहेगा ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये था भैया जिसे बोलते हैं अपन दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोले अपन? दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब के बाद आगे लेंगे अपन वाटर इमेज। चौथा टॉपिक है अपना वाटर इमेज। इसको भी समझो डिटेल में, और दोनों को साथ में बात करेंगे, है ना। तो ये चौथा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का, आपका आकृतियों का। वाटर इमेज, इसे बोलते हैं अपन जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज का मतलब होता है जल प्रतिबिंब। इसको डिटेल में समझो भैया। जल प्रतिबिंब, जल में देखने पर कैसा दिखाई देता है, ऐसा अपन कह रहे हैं कि जब भी कभी हम जल में देखते हैं तो जल में देखने पर हमको कैसा दिखाई देता है। तो कभी भी आपने नदी के किनारे खड़े होकर देखा होगा भाई कैसा दिखाई देता है? खड़े हुए ना नदी के किनारे, कैसा दिखाई देता है नदी के किनारे जब खड़े होते हैं हम? जब हम नदी के किनारे खड़े होकर देखा होगा ना आपने, कैसा दिखाई देता है? कभी चंबल नदी के किनारे खड़े होकर देखा होगा, परात में देखा होगा आपने, कभी आसपास टंकी में देखा होगा, कैसा दिखाई देता है जब हम जल के किनारे खड़े होकर देखते हैं? कैसा दिखता है? नदी का दिख तो देखो भैया, कैसा दिखता है? बिल्कुल सही बात है यार, इतना डर क्यों रहे हो फिर? बिल्कुल सही बात है, उल्टा दिखता है। अरे जब हम जल में देखते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखता है। याद रखना, देखो दर्पण में क्या बोला था मैंने? दायां का बायां, बायां का दायां। जब हम दर्पण में देखते हैं तो ऊपर की अवस्था नीचे की अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दर्पण में देखते हैं तो ऊपर की अवस्था नीचे की अवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दायां बायां फर्क पड़ता है। और जब हम जल में देखते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है, मतलब ऊपर नीचे फर्क पड़ता है। यहाँ दायां बायां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ दायां बायां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस में पड़ता है? ऊपर नीचे पे। याद रखिएगा, यहाँ दायां बायां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह फर्क पड़ता है ऊपर नीचे पे। मतलब जब हम जल में देखते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है, मतलब उल्टा दिखता है। तो यहाँ बोल सकते हो आप उल्टा दिखता है, दर्पण मत बोल देना ऐसा। यहाँ उल्टा दिखता है, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखता है। तो भैया यहाँ भी अगर हम बात करें, तीन तरह के सवाल पेपर में बनते हैं और तीनों तरह के सवालों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आकृति ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? आकृति। फिर नाम लेंगे, फिर संख्या लेंगे। तो मैंने कहा इसमें भी तीन तरह के सवाल बने 15 साल में, तो तीनों तरह की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है। ये मैंने इसकी आंखें बना दी, ये नाक बना दी, और ये सेल्फी वाला मुंह है, देखो गौर से देखो। कई लोग चोंच नीचे निकालने में माहिर होते हैं, इस प्रकार से ज्यादा लाइक मिलते हैं उनको। ऐसे चोंच नीचे भी निकाल लेते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे, तो नीचे भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे सेल्फी लेने के लिए नीचे भी हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये समझो कि ऐसे चोंच निकाल लेते हैं तो ज्यादा लाइक मिलते हैं। इसके बाल भी लगा देते हैं अपन गुड्डे का, 1 2 3 4 5 बाल लगा देते हैं, ठीक है ना। तो बाल कितने भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है, गंजा थोड़ी रखेंगे बिल्कुल भी, है ना। तो पता तो चलेगा ना ऊपर नीचे देखने में कैसा दिखाई देगा ना। तो देखो जब हम जल में देखते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे क्या दिखाई देता है? ऊपर। आप बताओ जल में देखेगा कैसे दिखाई देगा? बेचारा उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे आंखें यहाँ चली जाएगी, नाक ऐसी हो जाएगी, और ये सेल्फी वाला जो मुंह है ना वो चोंच नीचे चली जाएगी, और इसके जो बाल है 5 है ना, ये बाल ऐसे हो जाएंगे, 5 बाल है, ठीक है ना। मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखता है, समझ में आई बात? जब हम जल में देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यूं ऐसे था, यूं ऐसे हो जाएगा, यूं ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। तो जल में जब देखेंगे अपन तो हमको दिखाई देगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अच्छा कभी आपने सपोज नहीं किया? सपोज और कल्पना किया करो, लाइफ में बहुत मजा आता है। अभी आपने कभी सोचा हमारी नाक यूं नहीं होकर नाक यूं होती? कभी सोचा? सोचा करो, बहुत मजा आता है। तुम सोचते नहीं हो, है ना। रीजनिंग वालों को तो सोचना पड़ता है, ना। तो सोचा करो, चलो ये जैसे इसमें बात करी ना पढ़ने से, दर्पण की तरह यूं हो जाए, जैसे नाक टूट के यूं लग जाती है इस ऊपर, और यूं होती है, सबके नाक कैसी होती, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा फायदा होता है कि नुकसान होता है बताओ पहले तो? नाक यूं नहीं होकर यूं होती तो फायदा होता है कि नुकसान होता है बताओ पहले तो? नुकसान क्या होता है बताओ? क्या नुकसान? नुकसान तो नुकसान बताओ, और फायदा तो फायदा होता। फायदा क्या होता है? और नुकसान हो तो नुकसान बताओ, नुकसान क्या होता है? आप देखने में थोड़ा अजीब लगता है, बाहर के लोग, फिर वैसी आदत हो जाती है। देखो अपन को ऐसा देखना तो अच्छा लगने लग गया। अपन किस चीज को जब आप पहली बार देखते तो अजीब लगता है, लेकिन जब देखने की आदत हो जाती है ना हमको अच्छा लगता है। तो वही बात है, वो आपको अजीब इसलिए लग रहा है कि हम अभी सोच रहे हैं। अगर वही चीज अगर उस टाइम पे होती है तो नहीं, अपन को अजीब थोड़ी लगता हो, अजीब तो अब लग रहा है। तो ये समझो, सपोज करो अगर ऐसा होता तो क्या होता है पता है आपको? शादी विवाह में नाक का नहीं बनाते, है ना,
नाक का क्यों बनाते, नाक का नहीं बनाते, यहाँ पहनने के लिए नाक का नहीं बनाते, फिर छतरियां बनाते तो छोटे छोटे ऐसे तो ऊपर से छतरे लगाते वैसे, है ना। ये नाक का क्यों बनाते इधर पहनने का, फिर क्या करते बताओ, छतरे बनाते हैं तो दोनों छतरे लगा देते ऐसे, है ना, तो कि बारिश हो ना तो नाक में पानी नहीं जाए ऐसे छतरे लगा के रखते हैं ना, ऐसा होता। और एक और बताओ, एक और फायदा होता, अगर नाक रोती तो आंख संभालती और आंख रोती तो नाक संभालती। आंख में से जो भी गिरता वो नाक में गिरता और नाक में से जो भी गिरता वो आंख में गिरता, कभी रुमाल की जरूरत पड़ती नहीं है ना। तो कुछ न कुछ सोचने वाली बात, अगर सोचोगे तब पता चलेगा। मतलब ऊपर का नीचे दिखाई देता है, नीचे क्या दिखाई देता है बताओ, ऊपर। ठीक है, चलो एक और नाम भी ले लेता हूं मैं, राकेश। ये देखो, है ना, राकेश ले लेते, आर लिया, ए लिया, और के जो बड़ा होता है ना बेटा, के ऐसे लिया जाता है, के बड़ा होता है ना, ऐसा होता है के, ऐसा। ये क्या होता है, ई लिया, एस लिया और एच लिया, ये राकेश ले लिया मैंने, यहाँ भी राकेश ले लिया। तो जल में देखेंगे तो राकेश कैसा दिखाई देगा। तो पहले आर की बात कर लेते हैं। देखो ये आर, फिर ए, फोन दर रख दो बेटा, फोन मत खोलो बार, है ना। ये के है, तो के में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, याद रखना। जब हम जल में देखेंगे के ऐसे कैसे रहेगा भी, है ना। ई में कोई परिवर्तन नहीं आता, ई सेम रहेगा, बताएंगे बाद में आपको। और एस में परिवर्तन आएगा आपका, एस ऐसा हो जाएगा, है ना। और आपका जो एच है इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इतना अच्छा राकेश था बेचारा, ऐसा दिखाई देगा। जब हम जल में देखेंगे तो राकेश ऐसे दिखेगा। और संख्या की बात करो, संख्या ले लो बोला 1, और अपन ने ले लिया 0, और ये 3 ले लिया अपन। 103 को जब हम जल में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो 1 कैसे दिखाई देगा बेचारा, ऐसा, फिर 0 ऐसा, और 3 कैसे दिखाई देगा आपको, ऐसा। तो जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा। तो एग्जाम के अंदर यहाँ भी 3 ही सवाल बनते हैं, या तो आपको आकृति दी जाए, या फिर आपको नाम दी जाए, या फिर संख्या दी जाए। ठीक है, तो आकृति भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है, या फिर संख्या भी दे सकता है। और बोलेगा जल में देखने पर कैसा दिखाई देगा। दुनिया में न तो आकृतियों की कमी है, न नामों की कमी है, न संख्या की कमी। हर पेपर में अलग सवाल आ सकता है, पर करने का तरीका थोड़ी बदलेगा भैया। अब इसमें भी आज के बाद आपको कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है ना। आप इसमें भी वैसा ही कर सकते हैं जैसे दर्पण में किया था, बस घुमाने का तरीके बनता है। आपको अगर आपका ऑफलाइन पेपर है तो गड़ा गड़ा के पेन फेरो। क्या करना है, ऑफलाइन पेपर है तो ऐसे गड़ा गड़ा के पेन फेरो, इतना भी नहीं गड़ाना कि पेज ही फट जाए, है ना। गड़ा गड़ा के पेन फेरो, जैसे मैंने यहाँ राज पे और 1 2 3 पे फेर रखा है, तो गड़ा गड़ा के पेन फेरो। अब आपको पेज को ऐसे लेना है, यूं देखना है, इधर से पलटना है पेज को। देखो यूं था, उल्टा करने के लिए उल्टा ही तो करूंगा ना पेज को। देखो ऐसे पेज है, यूं ऐसे पेज है, इसको ऐसे पलटना यूं, है ना, ऐसे करोगे ना। देखो इस प्रकार से, जैसे यूं है आपका ये, ठीक है राज। अब इसको कैसे करेंगे, यूं। ये जो दिख रहा है आपको, ये जल वाला है, जल में ऐसा दिखाई देगा। देख लो बोले जल में ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा। ये तो आपका वास्तविक है, जब ऐसे देखोगे तो जल में दिखेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पेपर को ऐसे पेपर लेना, फिर इस पेपर को गड़ा गड़ा के लिख के ऐसे देख लेना। जब ऐसे देखोगे तो जल आकृति दिखाई देगी। अब बताओ आज के बाद दर्पण और जल से कोई भी सवाल जो चुटकी में कर सकते हैं। मैं दोनों को दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर दर्पण वाला सवाल हो तो ऐसे घुमा के देख लेना, गड़ा गड़ा लिख के, ऐसे, कैसे, ऐसे। और जल वाला हो तो ऐसे, ठीक है। तो आपको आज के बाद जिंदगी में कभी पेन चलाने की जरूरत करनी पड़ी नहीं, इन चैप्टरों में कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस आज सुनने के बाद डायरेक्ट पेपर में कर देना भले। आज सुनने के बाद कभी सुनने की जरूरत भी नहीं, इसमें मतलब आज सुनने के बाद आप पेपर में डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप पेपर में कर सकते हो और काफी इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो काफी आसानी से हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। और इसके बाद अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है कि बड़े अक्षर ABCD के, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, ये तुम बताना, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कौन कौन से हैं जो जल में देखने पर सेम रहेंगे। जल में देखने पर क्या रहेंगे बताओ, सेम। ए देखो बताओ, ए बदल जाएगा, बी बदलेगा, सी नहीं बदलेगा, सी सेम रहेगा, है ना, सी रखेंगे, डी सेम रहेगा। क्या, बी का छोटा बड़ा मुंह होता है, बी का जो एक साइड का मुंह होता है, देखना कभी बनाया होता है अपना, बी का एक साइड का जो होता है ना वो छोटा होता है, और एक साइड का क्या होता है, बड़ा होता है। इस वजह छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। देखना कभी बी, देखना कभी किताब में, आप तो डायरेक्ट बना के देख रहे हो, पर किताब में देखोगे जब देखेगा आपको एक साइड का जो मुंह होता है ना ऊपर को छोटा, हल्का सा अंतर होता है मुंह में, आपको बताओ तो, है ना। हल्का सा अंतर ही बहुत बड़ी बात है। सी सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, ए बदल जाएगा ना, जी बदल जाएगा, एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे बदल जाएगा, के बदल जाएगा, के नहीं बदलेगा, के सेम रहेगा, है ना, के सेम रहेगा,
है ना, एल बदलेगा, एम बदलेगा, एन बदलेगा, ओ सेम रहेगा, है ना, ओ को हम सेम रख सकते हैं, है ना, पी बदलेगा, क्यू भी बदलेगा, आर भी बदलेगा, एस भी बदलेगा, टी भी बदलेगा, यू भी बदलेगा, वी भी बदलेगा, डब्ल्यू बदलेगा, है ना। अगर एक्स की बात करें तो एक्स सेम रह जाएगा, एक्स तो वैसे वैसे रह जाएगा एक्स, और वाई बदलेगा और जेड भी बदलेगा। अगर हम बात करें टोटल कितने हो गए बताओ, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 2, कंप्लीटली 8 बड़े अक्षर ऐसे हैं जिनको जन्म देखने पर सेम टू सेम रहेंगे। इनमें कोई, हाँ डायरेक्ट तो आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला कितने बड़े अक्षर ऐसे हैं जो दर्पण में जन्म देखने के बाद सेम टू सेम रहेंगे, तो 8 रहेंगे भी। जैसे वहाँ क्वेश्चन आया था आरएस 2021 का, वो जल वाला पूछा था कितने बड़े अक्षर रहेंगे, 11 आंसर था ऑप्शन में। ऑप्शन ऐसे थे 11 9 8 7 ऐसे ऑप्शन थे, तो अब 11 जवाब देना था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई चेंजेस थोड़ी है कि कोई अलग से मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत है, ये डायरेक्ट ही पॉसिबल क्वेश्चन है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यह तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें तो आप डायरेक्ट ही चीटिंग कर सकते हो, आर्ट है कला है वो कर सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट ही आपको पता चल गया उसमें 11 है, इसमें कितने 8 है। अब कुछ भी नहीं करना, मैं लास्ट बार एक बार और बता रहा हूँ। दर्पण वाला पूछे तो गड़ा गड़ा के पेन फेरो, ऐसे घुमाओ। जल वाला पूछे तो गड़ा गड़ा के पेन फेरो, ऐसे करो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आज के बाद आई क्लास सुनने के बाद जल का और दर्पण क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में कर देना। भले बीच में कोई प्रैक्टिस, जैसे और चैप्टर के लिए प्रैक्टिस के लिए सीट देते हैं, डीपीएस देते हैं, प्रैक्टिस करो घर पे। इन दोनों चैप्टर की कोई घर पे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। आज सुनने के बाद जो लिखवाएंगे आज, इसको आप घर पे पढ़ के चले जाए, जो बोर्ड पे लिख रहा है समझो, इसको पढ़ के और स्क्रीनशॉट लेके समझ लो, पढ़ के चले जाओगे तो ये समझ लेना हो जाएगा काम। तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई पढ़ने। देखो कंपटीशन में कम पढ़ा जाता है, सिलेक्टेड पढ़ा जाता है, नहीं तो फिर अच्छे टीचर से पढ़ने का मतलब ही क्या है, फिर घर पे नहीं पढ़ लेगा आदमी फिर। ठीक है, धन्यवाद। पहला टॉपिक डालो।